कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर बंगाल के मजदूरों के अपहरण का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। महुआ मोइत्रा का आरोप है कि बस्तर के कोंडा गांव में एक निजी स्कूल की बिल्डिंग निर्माण के काम के लिए आए उनके लोकसभा क्षेत्र कृष्णा नगर के 8 मजदूरों को पुलिस ने जबरन कंस्ट्रक्शन साइट से उठा लिया, जबकि सभी मजदूरों के पास वैध दस्तावेज थे। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस का दावा कुछ और ही है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच कोंडा गांव में पश्चिम बंगाल के मजदूरों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अवैध रूप से निवास कर रहे अप्रवासियों और बिना वैध दस्तावेजों के रहने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों की पहचान और उन पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टीम द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अभियान चलाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच की जा रही है। लेकिन बस्तर के कोंडा गांव में पश्चिम बंगाल के मजदूरों को जेल भेजे जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने छत्तीसगढ़ पुलिस को निशाने पर लिया है। देश भर में अपने भाषणों के लिए चर्चित तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर छत्तीसगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी लोकसभा सीट से मजदूरी के लिए छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव गए मजदूरों को पुलिस ने जबरन हिरासत में ले लिया है, जबकि सभी के पास वैध दस्तावेज थे। एक्स हैंडल पर जारी वीडियो में महुआ मोइत्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार और पुलिस द्वारा संचालित अपहरण का सिलसिला चल रहा है। टीएमसी सांसद का आरोप है कि गत 13 जुलाई को उनके लोकसभा क्षेत्र से छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक निजी स्कूल बिल्डिंग निर्माण साइट पर मजदूरी करने आए मजदूरों को वहां पहुंचे छत्तीसगढ़ पुलिस के 12 जवान अपने साथ ले गए। उन्होंने इसे राज्य प्रायोजित अपहरण बताया। वीडियो में महुआ ने कहा कि मजदूरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 128B यानी पहचान छिपाकर आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर सांसद ने अपने वीडियो में ये भी बताया कि उन्होंने इस मामले में छत्तीसगढ़ के एक पुलिस अधीक्षक से फोन पर बातचीत की, लेकिन अधिकारी की बात सुनकर वह हैरान रह गई। महुआ ने कहा उन्होंने बताया कि बंगाली निवासियों पर आदिवासी महिलाओं से बलात्कार के आरोप हैं और पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। हालांकि महुआ का आरोप है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मजदूरों को झूठे आरोपों में जेल भेजा है। उन्होंने इसे सरकारी अपहरण करार दिया। Good evening. This is Mahua Moitra, Member of Parliament, Krishnanagar, West Bengal. This is to bring to your urgent attention a case of state-sponsored kidnapping of 9 people by the Chhattisgarh government, by the Chhattisgarh police. 9 people from my constituency were working as masons at a private school on a construction site in Albera Para in the Kondagaon district of Bastar division in Chhattisgarh. Day before yesterday on the 12th, police came to the construction site where they were staying, picked up these 9 workers, all of whom had valid documents, took them with them. Their mobile phones have been switched off. We since have got information from the family members that they have been put in jail in Jagadalpur in the neighboring district on 128 BNSS, which is the old 109 CRPC, which is that somebody is hiding their identity with an intention to commit a crime. These are 9 bona fide workers who have gone with a labor contractor with full documentation, verification, everything. Chhattisgarh police have picked them up, put them away, their mobile phones are switched off, government of West Bengal not been informed, families not been informed. We have not got a copy of the detention order of the SDM. There was no hearing, 2 hearings are supposed to be, there was no hearing, they have not had access to a lawyer, no phone call, their mobiles are switched off. I spoke to the SP of Kondagaon, Y. Akshay Kumar IPS. I was astounded to hear what that man told me. What the SP told me was, we've had a lot of cases of rape of Adivasi women by migrant workers, so we want everyone to be verified.
I said, that's a great thing, so please verify them. He said, no, we don't want them to be here. I don't know why they were put in jail. I said, to verify documents, you don't need to put someone in jail. How does section 128 apply here? He said, oh, actually, I'm not sure, but we'll see. We'll release them in a day or two, and then, we'll see. So no detention order. SP is telling me that he wants them to leave. I told him, I said, you're an IPS officer. How can you tell me that you want a citizen of India who is doing legal work in another state to leave the state? Under what authority? You are from Andhra Pradesh. You're working in Chhattisgarh. Tomorrow, if they say you leave, you leave. What kind of nonsense is going on? This is state-sponsored terrorism, state-sponsored kidnapping. Today, as of 7:30 p.m. on the 15th of July, on the 14th of July, we have no idea where these 9 workers are. In jail in Jagadalpur, they say they have been released. No mobile phone contact. We are complaining about Donald Trump doing this in America. We are doing this to our own people in our own country. I urge the media to please take this up. This is state-sponsored kidnapping. 9 people have been kidnapped by the Chhattisgarh government, held illegally in a jail with no detention order, no hearing, no access to a lawyer, and no information whatsoever. Thank you very much. मोइत्रा ने इन लोगों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी साझा की। हिरासत में लिए गए मजदूरों के नाम हैं सोहेल एसके, साहबुल शेख, इनामुल मंडल, रहीम शेख, सायन एसके, महबूब शेख, मेहरुल इस्लाम मंडल और रिपन एसके। नादिया जिले के थानारपाड़ा थाने की पुलिस, जिनके इलाके में ये सभी रहते हैं, ने पुष्टि की कि उन्होंने सभी 8 मजदूरों के पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच की और वे सभी भारतीय नागरिक हैं। सांसद ने सवाल उठाया, ऐसा कौन सा कानून है जो भारतीय नागरिकों को भारत में कहीं भी काम करने पर हिरासत में लेने की इजाजत देता है? इन मजदूरों के परिवार चिंता में हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने न तो उनके परिवारों को और न ही पश्चिम बंगाल सरकार को इस बारे में कोई जानकारी दी है। हालांकि बस्तर के कोंडा गांव की पुलिस का दावा है कि 12 जुलाई को भी सिटी कोतवाली पुलिस ने 12 मजदूरों पर BNS 128 के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा है। पुलिस का दावा है कि इन 12 मजदूरों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था। ये सभी पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के थानापाड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। कोंडा गांव में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर 3 दिन पहले जिले के एडिशनल SP ने इस अभियान के बारे में जानकारी दी थी। कोतवाली थाना क्षेत्र में जो पल्ली ग्राम है, वहाँ पे ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो फेरी का काम करते हैं, एक महिला के साथ में अनाचार करने का प्रयास किया गया था, जिसमें 2 फेरी वालों का नाम आया हुआ था, जिसमें एक के ऊपर हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की है और एक फरार हो गया। इसी तारतम्य में थाना कोतवाली की तरफ में और जिला पुलिस में पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में पूरे जिले भर में कार्रवाई की गई कि जो भी बाहरी लोग अवैध रूप से जिले में आके रह रहे हैं, उनका पता तलाश किया जाए, उनके रहने के संबंध में उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए और जो भी इलीगल रूप से यहाँ पे रह रहे हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। जिसमें लगभग कोतवाली थाना में हमने 74 लोगों को थाना में तलब किया हुआ था और जिनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर जेल भेजा है और 70 लोगों के खिलाफ में प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई करते हुए उनको जिले से बाहर जाने हेतु निर्देशित किया गया है। हालांकि महुआ मोइत्रा के ट्वीट के बाद पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने बताने से बच रही है, लेकिन बस्तर में भाजपा के सांसद महेश कश्यप ने महुआ मोइत्रा को सलाह दी है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप न करे। महुआ मोइत्रा जी को बस्तर के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। ये बस्तर 5 यूनिट क्षेत्र है, पेशा कानून लागू है। ये बंगाल के लोगों को पश्चिम बंगाल में शरण देके बंगाल को बर्बाद करने का काम जो किए हैं TMC के लोग, बस्तर को बर्बाद होने हम नहीं देंगे। इसलिए उसके चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। किसको कब कार्रवाई करना है पुलिस का काम है और उनको सज़ा देना माननीय न्यायालय का काम है। इसलिए माननीय सांसद जी से निवेदन है कि बस्तर ये संवेदनशील क्षेत्र है। बस्तर मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ाई लड़के अपना संस्कृति, अपना बस्तर को सुरक्षित रखा है। इसलिए ऐसे लोगों की चिंता करने का जरूरत नहीं है। बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अपने ही देश के मजदूरों की गिरफ्तारी का मामला अब जाहिर तौर पर अदालत में सुलझेगा, लेकिन महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस पर सवाल उठाए हैं, उससे ये तो साफ है कि इस मुद्दे पर राजनीति अभी गरमाएगी।